सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ आज वाक्यांश के लिए एक शब्द की नई अगली कक्षा में हम लोग जुड़ते हैं। काफ़ी दिन इधर दिक्कतें रहीं जिससे आपको कक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, लेकिन अब नियमित रूप से आपको क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। तो आइए विलंब न करते हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द की नई कक्षा आपके सामने है। वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द तो पहला है जिसकी धर्म में निष्ठा हो। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसको कहेंगे धर्मनिष्ठ। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसको कहेंगे धर्मनिष्ठ। इसके बाद फिर है जिसके हृदय में या जिसके मन में जिसके हृदय में दया न हो उसे कहेंगे निर्दय या निर्दयी। ठीक है, निर्दय या निर्दयी। फिर है जिसके हृदय में ममता न हो उसको कहेंगे निर्मम। ठीक है। इसके बाद में आकाश में विचरण करने वाला नभचर। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। जिसके विषय में मतभेद न हो या विवाद न हो, निर्विवाद, उसको कहेंगे निर्विवाद। क्या कहेंगे? निर्विवाद। ठीक है। जिसके विषय में मतभेद ना हो निर्विवाद कहेंगे उसको। अगला महत्वपूर्ण, जो नया आया हो से कहेंगे नवागत। जो नया आया हो उसको कहेंगे नवागत। जिसकी आशा न की गई हो से कहेंगे निराशा। जिसकी आशा न की गई हो उसको कहेंगे निराशा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, जहाँ आबादी न हो उसे कहेंगे निर्जन। ठीक है। जहाँ आबादी न हो वह क्षेत्र निर्जन कहलाता है। जो इंद्रिय रहित हो उसे कहेंगे निरींद्रिय। जो इंद्रिय रहित हो उसको कहेंगे निरींद्रिय। और
जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहेंगे निरर्थक, उसे कहेंगे निरर्थक। और आगे देखते हैं, जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहेंगे निरर्थक। अब इधर देखते हैं 11 नंबर पर, 11 नंबर पर निम्न कोटि का, जो निम्न कोटि का हो, जो निम्न कोटि का हो उसे कहेंगे निकृष्ट, उसे कहेंगे निकृष्ट। ठीक है, जो उच्च कोटि का हो उसे उत्कृष्ट कहेंगे। चलो लिख लो, जो उच्च कोटि का हो उसे कहेंगे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट। जो वाणी से व्यक्त न हो सके, जो वाणी व्यक्त न कर सके, जो वाणी व्यक्त न कर सके, जो वाणी व्यक्त न कर सके उसे निर्विवाक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? या निर्वाक। वाक माने वाणी, निर्वाक, उसे निर्वाक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जिसका गला, जिसका कंठ, कंठ माने गला, नीला हो, नीला हो या नीले रंग का हो उसे कहेंगे नील कंठ। ठीक है, उसे कहेंगे नील कंठ। कई बार पूछा गया है। नष्ट हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला, नष्ट प्राय, नष्ट हो जाने वाला, नष्ट प्राय। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति है उसे कहेंगे पुश्तैनी, पुश्तैनी संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति या उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद में जो पृथ्वी से संबंधित हो या मिट्टी का बना हो, जो पृथ्वी से संबंधित, जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहेंगे पार्थिव, उसे कहेंगे पार्थिव। या जो मिट्टी का बना हो उसे भी पार्थिव कहा जाएगा। 18 नंबर पर देखेंगे, जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। इसके बाद में देखेंगे इतिहास के युग से पूर्व, इतिहास के युग से पूर्व, प्रागैतिहासिक, से क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इतिहास से पूर्व, इतिहास के युग से पूर्व, प्रागैतिहासिक। और 20 नंबर पर देखेंगे पत्ते की बनी हुई कुटी, पत्ते की बनी हुई कुटी, कुटी का मतलब झोपड़ी,
पर्णकुटी, पर्णकुटी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ, जिसके हृदय में दया न हो निर्दय, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, जिसके विषय में मतभेद न हो निर्विवाद, जो नया आया हो नवागत, जिसकी आशा न की गई हो निराशा, जहाँ आबादी न हो निर्जन, जो इंद्रिय रहित हो निरिंद्रिय, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, जो निम्न कोटि का हो निकृष्ट, जो उच्च कोटि का हो उत्कृष्ट, जो वाणी व्यक्त न कर सके निर्वाक, जिसका कंठ गला नीला हो नीलकंठ, नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति पुश्तैनी संप्रत, जो पृथ्वी से संबंधित हो अथवा मिट्टी का बना हो पार्थिव, जो हृदय जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, इतिहास के युग से पूर्व प्रागैतिहासिक, पत्ते की बनी हुई कुटी पर्णकुटी। इस प्रकार से आप निरंतर पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए यूनिक हिंदी क्लासेज के साथ। हम आपको निरंतर क्लास उपलब्ध कराएंगे। अब बीच में कुछ समस्याएं थी जिसके कारण 10-15 दिन 20 दिन इधर क्लास नहीं सही से भेजी जा सकी, लेकिन अब निरंतर आपको क्लास उपलब्ध हो सकेगी। जय हिंद, जय भारत।